खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के इस फ्राइडे स्पेशल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। पिछले दिनों दिखाई गई कुछ रेसिपीज को आपने बेहद पसंद किया और उसे दोबारा देखने की फरमाइश भी की। तो आप ही की फरमाइश पर आज की पहली रेसिपी देखते हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में बटर गरम करेंगे। तो पैन मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बटर। एक बड़ा चम्मच आप बटर का ले सकते हैं और आपने इसको गरम करना है। दोस्तों, जब बटर गरम होता है तो उसमें काफ़ी नटी सा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बटर को ज़्यादा भी नहीं आपने कुक करना कि वो जल जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मक्खन गरम हो गया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गार्लिक। एक छोटा चम्मच गार्लिक का डाल दिया मैंने इसमें। इसको आप अच्छे से हिला लें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि लहसुन जो है वो जले ना। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन पीसेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन को मैंने काफ़ी छोटे पीसेस में काटा है और मैंने यहाँ पर एक चिकन ब्रेस्ट लिया है। दोस्तों, जब भी हम चिकन कुक करें तो आप ध्यान रखें इस बात का कि चिकन को आपने हाई फ्लेम पर ही स्टर फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप धीमी आंच पर उसको करते हैं या ढक देते हैं बोनलेस चिकन को तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए आप कि चिकन के पीसेस जो हैं ये मैंने स्टर फ्राई करे हैं 3 से 4 मिनट। और अब इसमें डालेंगे हम सब्जियां। इसमें मैं डाल रही हूँ ये बेल पेपर्स, जो कि शिमला मिर्च भी कहते हैं इनको। इसमें मैंने 2 रंग की शिमला मिर्च ली है, जिसमें लाल और हरी ली है, और ये तकरीबन 1 कप मैंने डाल दिया है। और हम इसमें डाल सकते हैं ब्रोकली। और ब्रोकली को आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी छोटे फूल में काटा हुआ है। इसमें तकरीबन 6 से 7 छोटे फूल ब्रोकली के आप ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे मशरूम्स। मशरूम्स के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेबी कॉर्न्स। बेबी कॉर्न्स के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा प्याज। यहाँ मैंने 2 हरे प्याज लिए हैं, उनको भी मैंने स्लाइस किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें हमने चिकन के साथ काफ़ी अच्छी मिकदार में वेजिटेबल्स को भी यूज़ किया है। ये इसको काफ़ी हेल्दी बना रहा है। चिकन के साथ साथ आपको बाकी भी विटामिन्स मिल रहे हैं जो कि सब्जियों में होते हैं। और अब हमने सब्जियों को अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। एक छोटा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है इसमें। वैसे आप नमक हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें ऑरिगानो, जो कि ड्राई किया हुआ है। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, 1/4 चम्मच। अगर आपके पास किसी वजह से सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप डालना है। 1 कप मैंने डाल दिया। और आधे कप में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला लें। कॉर्नफ्लावर जो है इस पास्ता को गाढ़ा करेगा, साथ ही में दूध को फटने से बचाएगा। तो 1.5 छोटे चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दिया है। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप कॉर्नफ्लावर मिक्स करें तो आप ठंडे दूध में मिक्स करें। गर्म दूध में मिक्स करने से आपके पास्ता में लम्प्स आ जाएंगे। आपकी सॉस जो है वो एकदम स्मूथ नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे करके ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध हम इसमें डालेंगे।
और अब हमने इसको बॉईल करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैकरोनी का सॉस जो है ये गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मैकरोनी। यहाँ पर मैंने 1 कप मैकरोनी को बॉईल किया हुआ है, इसको अब डाल देते हैं सॉस में। और अच्छे से इसको हिलाएं ताकि मैकरोनी जो है अच्छे से सॉस के साथ कोट हो जाए। तो ये मैकरोनी अच्छे से कोट हो गई है सॉस के साथ और अब इसमें डालेंगे हम चीज़ और क्रीम। 2 से 3 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें क्रीम के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी रिच है। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे चीज़, लेकिन जब आप चीज़ डालें तो गैस बंद कर दें। चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 1 ही क्यूब चीज़ का डाला है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको ज़्यादा मिक़दार में डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद आप उसे अच्छे से हिलाएं और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश बेसिल। बेसिल के मैं यहाँ पर 5 से 6 पत्ते ले रही हूँ। दोस्तों बेसिल तुलसी की फैमिली का ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग इसकी खुशबू होती है। आप इसे ऐसे हाथ से तोड़कर डालें और ज़्यादातर हमें जो फ्रेश हर्ब्स हैं वो कुकिंग के एंड में डालने चाहिए ताकि उनकी खुशबू और कलर बरकरार रहे। और अब वक्त आ गया है इसे सर्व करने का। दोस्तों अब हम इसे गार्निश करेंगे बेसिल के पत्ते के साथ। तो लीजिए दोस्तों तैयार है चिकन एंड चीज मैकरोनी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, जल्द ही इसे ट्राई कीजिए अपनी किचन में और इसका लुत्फ उठाइए। लेकिन उससे पहले देखिए इस रेसिपी का रिकैप ताकि इसे बनाने का तरीका आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। चिकन एंड चीज मैकरोनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पास्ता उबला हुआ, 250 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस, 4 से 5 अदद मशरूम कटा हुआ, 6 से 7 अदद ब्रोकली के छोटे फूल, 1 कप लाल और हरी शिमला मिर्च कटी हुई, 2 अदद हरी प्याज कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच सूखे हर्ब, 8 से 10 अदद तुलसी के पत्ते, 1.5 कप दूध, 1 क्यूब मोज़रेला चीज, 2 से 3 बड़ा चम्मच क्रीम और 1.5 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले मैकरोनी का सॉस तैयार करने के लिए एक पैन में मक्खन गरम करें, उसमें डालें लहसुन का पेस्ट और भून लें। फिर मिलाएं चिकन के टुकड़े और तेज आंच पर भून लें। उसके बाद डालें शिमला मिर्च, ब्रोकली के फूल, मशरूम, बेबी कॉर्न, हरी प्याज और तेज आंच पर भून लें। फिर मिलाएं नमक, सूखे हर्ब, सफेद मिर्च और दूध। एक और आधे कप दूध में मिक्स करें कॉर्नफ्लावर और उसे पकते हुए सॉस में मिला लें और उबलने दें। उबला हुआ मैकरोनी और क्रीम मिलाएं। फिर गैस बंद करके चीज को कद्दूकस करते हुए मैकरोनी में मिला दें। उसमें तुलसी पत्ता भी मिलाएं। मैकरोनी को परोसे एक प्लेटर में और गार्निश करें तुलसी पत्ते से। लीजिए तैयार है चिकन एंड चीज मैकरोनी। तो आइए देखते हैं आज की दूसरी रेसिपी। दोस्तों ज़ाफ़रानी पुलाव एक हैदराबादी डिश है जिसमें चावल के साथ पकाया जाता है ज़ाफ़रान, सब्जियों और मसालों को। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने तेल के डाल दिए हैं। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, आइए इसमें साबुत मसाले डालें। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें छोटी इलायची, 3 छोटी इलायची मैं इसमें खोलकर डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची,
इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक फूल चक्री। फूल चक्री के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जावित्री का एक फूल, और ये है दालचीनी का एक स्टिक, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च के, और जीरा चाहिए हमें आधा चम्मच, और साबुत मसाले डालने के बाद आप इसे अच्छे से हिला लें। तो दोस्तों अब बारी है इसमें प्याज डालने की, और यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों हमने इसमें साबुत मसालों का इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी अच्छा जायका देगा डिश को। हालांकि बाज़ार में आपको काफ़ी रेडीमेड मसाले मिल जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में फ्रेश मसाले अगर आप इस तरह से डालें तो उसका ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डालना है अदरक और लहसुन। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 फ्लेक्स लहसुन के, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी अदरक, आधे छोटे चम्मच के आसपास। इसको डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें सब्जियां। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप मटर, और एक छोटी गाजर कटी हुई, दस से 15 बीन्स, तकरीबन 1/4 कप, और यहाँ मैं डाल रही हूँ फूल गोभी, 6 से 7 फूल ले सकते हैं गोभी के, उसे पतला पतला काट सकते हैं, और एक छोटा सा आलू कटा हुआ। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलाव का आगाज़ पर्शिया में हुआ था, जहां पर गोश्त को उबालकर उसमें चावल, सब्जियां और मसाले डाले जाते थे। हम गोश्त का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, लेकिन हम सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल तो ज़रूर कर रहे हैं। और अब इसमें बारी है डालने की मसाले। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर उसका, और 1 छोटा चम्मच नमक का। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल किया है हमने, तो ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हैं काफ़ी सब्जियां, और ये आपके पुलाव को काफ़ी हेल्दी बनाएंगी। और अब हम डालेंगे इसमें चावल। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं जिनको कि मैंने वॉश किया हुआ है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। दोस्तों अब चावल को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसी तरीके से सब्जियों के साथ। जो मैं इस तरीके से आपको फ्राई करने के लिए बता रही हूँ चावल को, इससे चावल काफ़ी खिले खिले बनते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं, और काफ़ी अच्छे से वो उसके ऊपर जो तेल है वो कोट हो जाता है। तो जब भी आप पुलाव बनाएं तो ये ध्यान रखें कि आप 1 से 2 मिनट चावल को फ्राई करें, फिर ही उसमें पानी डालें। इस तरीके से इसको हिलाते रहना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी जेंटली इसको हिलाना है ताकि चावल टूटे नहीं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का हमने इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप गाजर को ही ले लीजिए, अगर आप एक गाजर दिन में खाते हैं तो आपको पूरे दिन का विटामिन ए मिल जाता है। चावल को हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ पुदीने के पत्ते। तो इस तरीके से काट लेते हैं। पुदीना काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है ज़ाफ़रानी पुलाव में, तो ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है पुलाव का, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना आपने। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। आधा छोटा नींबू आप डाल सकती हैं इसमें। और अब हम डालेंगे इसका मेन रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट है, ज़ाफ़रान। यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रैंड ज़ाफ़रान के लिए थे और उसको पानी में भिगाया हुआ था और इसका थोड़ा सा मैं क्वांटिटी ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच ज़ाफ़रान का पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों अगर आप हैदराबादी क्यूजीन पर गौर फरमाएं तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर डिशेस का नाम उनके बनाने के तरीके पर रखा जाता है। जैसे कि आप दम पुख्त बिरयानी को ही ले लीजिए, उसे अमूमन दम पे बनाया जाता है, इसीलिए उसका नाम दम पुख्त बिरयानी होता है। तो इसी तरह ज़ाफ़रानी पुलाव है, उसमें ज़ाफ़रान डाला जाता है तो उसका नाम ज़ाफ़रानी पुलाव है। तो दोस्तों ये पानी उबल चुका है, अब हमने इसको ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों आइए पुलाव को चेक कर लेते हैं। तो ये पुलाव तो पक चुका है, इसका सारा पानी जो है वो चावल ने ले लिया है। दोस्तों ज़ाफ़रान डिश को जो है काफ़ी अच्छा रंग, खुशबू और जायका देता है, जैसा कि ज़ाफ़रानी पुलाव में है। और लेकिन ज़ाफ़रान आपने ध्यान रखना है कभी भी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसके ज़्यादा डालने से आपकी डिश में कड़वाहट आ सकती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल काफ़ी कम मिक़दार में आपको करना चाहिए। गैस हम बंद कर देते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें 1 से 2, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है साबुत मसालों की, ज़ाफ़रान की, जो कि इस पुलाव को काफ़ी लजीज बना रहे हैं। तो दोस्तों अब इसको सर्व करने के लिए लेते हैं सर्विंग प्लेटर। दोस्तों अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश करें इसे धनिया के पत्तों के साथ और थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्च और 1 चुटकी गरम मसाला। तो लीजिए जनाब, तैयार है ज़ाफ़रानी पुलाव। तो दोस्तों इस लजीज रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएं, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। ज़ाफ़रानी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, 1 छोटा चम्मच ज़ाफ़रान पानी में घुला हुआ और तेल पकाने के लिए। साबुत मसाले हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग, 4 से 5 अदद काली मिर्च, 1 स्टिक दालचीनी की,
1 अदद जावित्री और 1 अदद फूल चक्री। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद लहसुन के फ्लेक्स कद्दूकस किए हुए, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 1 अदद गाजर, 10 से 15 अदद बीन्स, आधा कप मटर, 6 से 7 अदद फूल गोभी के फूल, 1 अदद छोटा आलू कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच पुदीना का पत्ता कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 अदद नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, कुछ हरी मिर्च और धनिया के पत्ते छिड़कने के लिए। सबसे पहले पैन को गरम करें, उसमें डालें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, फूल चक्री, जावित्री, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च, जीरा और अच्छे से भून लें 1 से 2 मिनट। फिर मिलाएं कटी हुई प्याज और तब तक भुनें जब तक कि वो भूरा ना हो जाए। उसके बाद डालें कद्दूकस करके लहसुन, अदरक, मटर, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, आलू और चला लें। फिर डालें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और मिला लें। उसके बाद मिलाएं चावल और सब्जी के साथ 1 से 2 मिनट भून लें। फिर डालें पुदीना और साथ ही पानी भी। उसके बाद डालें नींबू का रस और पानी में घुला हुआ जाफरान। चावल को ढक दें और 10 मिनट पकने दें। चावल पकने के बाद मिलाएं हरा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्च कटी हुई। एक प्लेटर में परोसें और हरा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्च से गार्निश करें। लीजिए तैयार है जाफरानी पुलाव। तो दोस्तों, ये थी हमारी फ्राइडे स्पेशल की आखिरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से देख लिया होगा और रेसिपी भी नोट कर ली होगी। इसी तरह हमें खत लिखते रहिए और बताते रहिए कि आपकी पसंद की गई रेसिपी कौन सी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसे दोबारा से दिखा सकें। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।